हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम, और चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो रियलिटी में आपकी रियल लाइफ में क्या यूज है भाई, वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। उसी के आधार पे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझेंगे पहले। इस बार देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए एक बोनस हो जाता है, जिसमें आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए सबको विजिबल है ना क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पे 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ठीक है, टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चन। आपको एक लड़की है यहाँ पे, एक लड़की यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो आपको दी हुई है। जो लड़की है इसकी हाइट आपको दी हुई है, कितनी है 1.2 मीटर। लड़की की हाइट 1.2 मीटर है ग्राउंड से। दूसरी चीज क्या बोली गई है कि भाई इसकी आंख से इसने देखा कि ये एक बलून है, बलून उड़ रहा है यहाँ पे आसमान में, और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है यहाँ पे बलून को जब देख रही है तो नीचे से ऊपर देख रही है। नीचे से ऊपर जब देखेगी तो उन्नयन कोण बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जो कि है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, ये पूरा कोण देखिए, लाइन को देखिए आप ध्यान से, ये 60 डिग्री है। ये क्या है, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना दिया, क्षैतिज स्तर जिसको हम बोलते हैं वो बना दिया। क्यों? क्योंकि भाई जो जमीन के पैरेलल है वो कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे बनता है, जमीन के पैरेलल बनेगा। लेकिन जहां पे आपकी आंख है, ठीक है, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, उसके बिल्कुल सामने बनेगा और जमीन के पैरेलल बनेगा। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए था ना, कहां से कहां तक होगा, इसलिए हमने ये हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया है। अब देखिए ये बलून क्या हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा और चल चल के आगे चला गया। किसी समय पे जब उसने देखा तो 60 डिग्री था इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन कुछ समय बाद जब ये बलून चल चल के कहां पे चला गया, यहां तक पहुंच गया, ये बलून यहां तक पहुंच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट के कितना हो गया, अब वो दूर देख रही है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट के हो गया 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, पहले था 60 डिग्री, अब हो गया 30 डिग्री। समझ गए? तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये जो दूरी है बलून ने तय की गई है इस दौरान, ये आपको पता लग। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बच्चों।
अब अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, इसमें कोई डाउट है, आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से भी अपना डाउट भेज सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अब जिसको आ गया है वो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और फिर कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। और जिसको नहीं समझ में आया है बच्चों, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। दोबारा मैं समझाने को रेडी हूं अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों किसका आंसर आया है बताइए मुझे, क्या किसी का आंसर आया है? अगर किसी भी बच्चे का आंसर आया है तो अपना आंसर आप बताइए, हैंड रेज कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं और इसमें मेहनत भी कम है। सारे एक जैसे से क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है वो सब आपने देख लिया। देखिए एक तो इस लड़की की ऊंचाई, हाइट गिवन है 1.2। और क्या गिवन है भाई, ये जो बलून है इसकी हाइट गिवन है 88.2, लेकिन कहां से? ग्राउंड से, भूमि से इसकी ऊंचाई दी हुई है। इस लड़की की आंख से नहीं दी है, ये समझना। भूमि से इसकी ऊंचाई गिवन है 88.2 मीटर। अब एक काम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन तो सबने नोट डाउन कर लिया है, तो इसकी एक हम इमेज बनाते हैं ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उसको ध्यान से देखिए। बलून ये पहले यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। कुछ समय बाद ये यहाँ पे चला गया। ये चीज मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे जो है वो लड़की की आंख है और लड़की की हाइट 1.2 मीटर है। और जो ये है हमारे पास बलून, उसकी हाइट भी कितनी है? उसकी हाइट 88.2 मीटर, यहां से यहां तक। और ये है 1.2। अब नेमिंग कर लेते हैं इसकी, है ना। नेमिंग कीजिए बी सी डी ई, ठीक है। ये नेमिंग कर लीजिए। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। कितना, कितनी दूरी तय की है ये निकालना है। मतलब या तो आप डी ए बोल सकते हैं या ई बी बोल सकते हैं, ये दोनों बराबर है ना। ई बी और डी ए बराबर होंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ऐसा ही कुछ हमने बनाया है यहाँ पे, है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ चीजों को लेट कर सकते हैं, जैसे लेट ए बी इक्वल्स टू ई डी बी हाइट ऑफ बलून, ठीक है। एक्चुअली हाइट ऑफ बलून ये हो जाएगी एफ जी। तो हाइट ऑफ बलून जो आपकी होगी, क्योंकि वो तो ग्राउंड से है, अगर ग्राउंड पे पॉइंट एफ है तो आप बोल सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू टी एच, टी एच, ठीक है। क्योंकि यहां से लेके पूरी ये हाइट है, ओके। एंड ए डी इक्वल्स टू ई बी, बी क्या पूछा था हमसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय बलून। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमने लिख ली है, तो हमें कुछ चीजों का पता लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए जो ये ट्रायंगल्स है ना, इनके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं। ए बी चाहिए, है ना, क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी कितना होगा, ए बी हो जाएगा बच्चों ए एफ माइनस बी एफ। और बी एफ कितना होगा, अगर सी जी 1.2 है तो बी एफ भी 1.2 होगा। तो यानी ए एफ कितना है 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। 87 मीटर आ जाए। क्लियर है, तो इसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ए बी अगर इक्वल है तो ए बी के इक्वल क्या होगा, डीई। तो डीई और ए बी हमें पता लग गया दोनों ट्रायंगल्स में। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें पता है ये 60 डिग्री का है और ये जो छोटा वाला एंगल है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल, कौन सा त्रिभुज लेंगे, डीई सी ले लीजिए, डीई सी, इन ट्रायंगल डीई सी। अगर थीटा यहाँ सी पे है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, पी बटे बी। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। तो P बटे बी क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, लिख लीजिए टेंजेंट थीटा P बटे बी होता है। इसके बाद क्या करना है आपको, भाई P क्या है यहाँ पे, DE है, DE है, अपॉन B क्या है यहाँ पे, CE है, CE है। तो क्या हो जाएगा ये tan 60 डिग्री। अब DE कितना है, DE है हमारे पास 87 मीटर, है ना, 87 मीटर है। और CE हमें निकालना है, इज इक्वल टू सीई हमें निकालना है और tan 60 है √3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सीई को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 87 और √3 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो √3 डिनोमिनेटर में आ गए, सीई आ गए न्यूमरेटर में। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें रैशनलाइज कर देना है। सीई इज इक्वल टू 87 √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए 87 √3 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 निम 27, ये आ गया 29 √3। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 29 √3 मीटर। ये हमारे पास सीई आ गया। ठीक है, क्या आ गया, सीई आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या है, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया नीचे वाला और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। तो परपेंडिकुलर बटे बेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले लिखिए आप, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है यहाँ तक पूछ सकते हैं।
तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब हम करते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पे हमें ट्रायंगल यूज करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो वहां तक नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोला था मैंने, ताकि आपके पास डायग्राम रहे और उससे आप डिटेल्स देख के लिख सकें। तो सबसे पहले हमें चाहिए परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये आएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे कितना है, ए बी है और बेस है बी सी, इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए बी बटे बी सी, और ये कितना है, इसका एंगल 30 डिग्री है, तो थीटा 30 हो गया। अब ए बी कितना है, 87 है ना, ए बी 87 मीटर है, लिख देंगे और यहां से बी सी निकाल लेंगे हम। चलिए ए बी कितना है, 87 अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 87√3 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई। अब चीजों को समझना, देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास ये पूरा है बी सी, यहां से लेके यहां तक है और यहां से लेके यहां तक है, ये है और ये पूरा है। अब अगर इस पूरे में से BC में से हम EC घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये डिस्टेंस है ना, EB बोल लो या AD बोल लो, यही तो निकालना है हमें। AD इज इक्वल टू EB, यही फाइंड आउट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, BC में से EC घटा लेंगे या CE घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BD है ना, हमें चाहिए EB। तो EB कैसे आएगा, EB आएगा EB या फिर DA है ना, ये आ जाएगा बच्चों BC माइनस EC या फिर CE। क्या लिखा था हमने, CE निकाला था बस। तो BC 87√3 माइनस 29√3, माइनस कर लीजिए इनको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58√3 मीटर। ठीक है, 58√3 मीटर। तो फाइनली आप आंसर क्या लिखेंगे, जो पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon during the interval is 58√3 मीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया आपने। अब अगला सवाल देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं एक लेवल ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत ज्यादा टफ ये भी नहीं है। क्वेश्चन वैसा ही है। क्या बोला गया है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार as an angle at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. तो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री की अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है।
6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने का में कार द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। तो कुछ एक मान लीजिए कोई एक मीनार है, ठीक है, जिसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है। तो ये बेसिकली कुछ आपको हाइट भी नहीं दी गई है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक कार है, तो इसको ये देखता है ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। यही बोला गया है कि कार को ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण 30 पर देखता है। ये कार क्या करती है, मीनार की तरफ चलती जाती है, इसके फुट की तरफ जाती जाती है। मान लीजिए ये यहां तक पहुंच गई, और अब जब ये देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। तो अब अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस हो गया मीनार से कार तक का, अब इतना बच गया है। तो आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पे 6 सेकंड लगे हैं, 6 सेकंड लगे हैं इसको यहां से यहां तक पहुंचने में। बस ये चीज दी गई है इसमें। और आपको क्या बताना है, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कार द्वारा लिया गया समय टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो टाइम टेकन बाय द कार, तो जो समय कार यहां से यहां तक में लेगी टाइम, वो आपको बताना है भाई इस पॉइंट से आगे उसके फुट तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप क्या अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम करते आते थे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन किसी का डिस्टेंस नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी डी जो भी है, और इनकी टर्म्स में आप इसका डिस्टेंस इनका निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे 6 सेकंड है, यहाँ पे कितना समय लगेगा, तो इनका जो रिलेशन होता है, ठीक है, आपको पता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, बस उसी का यूज करके हम ये आंसर, ये टाइम हम निकाल लेंगे। तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही कर सकते हैं, इसीलिए भाई ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो इसको आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करके जरूर लाना है। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी बहुत मैंने हिंट भी दे दी कि कैसे आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।